किसी महान आदमी ने कहा है कि जो अनपढ़ है वो आज की सोचता है, लेकिन जो पढ़ा लिखा है वो 10 साल बाद की सोचता है। किसान भाइयों, आज मैं बात करने वाला हूं ऐसे शख्सियत की जिन्होंने मछली पालन को एक बहुत बड़े बिजनेस के रूप में खड़ा किया, लोगों को मछली पालन की ABCD पढ़ाई और आज हजारों लोगों को आत्मनिर्भर बनने में उनकी मदद कर रहे हैं। जी हाँ, PVR एक्वाकल्चर के फाउंडर और अभी वर्तमान में 100 एकड़ के फार्म में मछली पालन कर रहे प्रोग्रेसिव फार्मर रजनीश कुमार सर की। आखिर इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य क्या है, इसको थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, रजनीश कुमार सर हैं, उसने मछली पालन को मॉडर्न तरीके से करके एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा किया है और मैं चाहता हूँ कि आप भी रजनीश कुमार सर की कुछ इंपॉर्टेंट जो स्किल्स है, कुछ नॉलेज है, उसको मैं आपको शेयर करूं, कुछ ऐसे टिप्स बता दूं जिसको फॉलो करके आप भी रजनीश सर जैसे बहुत बड़े फार्मर बनेंगे और मछली पालन को एक बहुत बड़े व्यवसाय के रूप में पूरी दुनिया में प्रचलित करेंगे। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जिसको मैं आपको रजनीश कुमार सर की आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिए और ऑस्कर फिशरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। रजनीश कुमार का जन्म यूपी गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में 1 मार्च 1982 को उनका जन्म हुआ। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के पश्चात वे उत्तर प्रदेश के टेक्निकल यूनिवर्सिटी से बीटेक की पढ़ाई करी। उसके पश्चात MBA करके उन्होंने 14 साल टेलीकॉम इंडस्ट्री में काम किया, लेकिन शुरू से मन में खुद का बिजनेस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बनने की इच्छा थी। इसी वजह से उन्होंने अपना अच्छा खासा कमाई वाला जॉब छोड़कर 2018 में मछली पालन का बिजनेस शुरू किया और आज 100 एकड़ के फार्म में बहुत बड़े स्केल पर मछली पालन कर रहे हैं और लाखों लोगों को रोजगार दे रहे हैं और मछली पालन की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। तो किसान भाइयों, मैं आपसे रजनीश सर के 5 इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन को आपसे शेयर करूंगा, जिसको फॉलो करके गारंटीड आप भी अपने लाइफ में रजनीश कुमार सर जैसे बहुत बड़े फार्मर बनेंगे और साल भर के लाखों करोड़ों रुपए में आपकी कमाई होगी। तो इन 5 पॉइंट्स को जरूर ध्यान से देखिए और इसको नोट करके जरूर रखिए। किसान भाइयों, पहला पॉइंट है सीखो, जानो, उसके बाद ही मछली पालन शुरू करो। मछली पालन शुरू करने से पहले मैंने सारे एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स का एनालाइज करा, जैसे कि आपका पिग फार्मिंग, डेयरी, गोट फार्मिंग, पिगरी। तो मेरे को सबसे अच्छा मछली पालन लगा। रजनीश कुमार सर ने एग्रीकल्चर में बहुत सारे फील्ड को जानने की कोशिश करी, जिसमें मछली पालन या फिर सुअर पालन, हॉर्टिकल्चर, पोल्ट्री फार्मिंग। लेकिन दोस्तों, उन्होंने सारे अलग अलग एग्रीकल्चर फील्ड को जानने के बाद ही उन्होंने मछली पालन को चुना है। वैसे ही दोस्तों, आप भी कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले उसके बारे में सोच समझ कर जानिए, गूगल करिए, यूट्यूब पर वीडियोस देखिए और अपना खुद का दिमाग लगाकर ही मछली पालन शुरू करिए, तभी आप मछली पालन में सक्सेसफुल होंगे। दूसरा लाइफ लर्निंग है दोस्तों, देखा देखी में काम बिल्कुल भी शुरू मत करो। मेन रीजन क्या रहता है, हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं, फिर पे चलते हैं कि ये अच्छा कर रहा है, फायदा हो रहा है। जो काम आप अच्छा कर रहे हो मैं नहीं कर सकता, जिसमें आपने 10 इयर्स लगा दिए हैं उसमें मैं आज रातों रात खड़ा हो जाऊं और मैं भी सोचूं शर्मा जी जैसा अच्छा कर लूंगा, नहीं हो सकता। हम आदमियों की एक खामियां है दोस्तों कि हम बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन की बंगला, गाड़ी, पैसा देखकर बहुत जल्दी पिघल जाते हैं कि यार इसने पैसा कमा लिया तो हम भी पैसा कमा सकते हैं, हम भी माला माल हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप भी उस बिजनेसमैन की तरह 10 से 15 साल अपनी जिंदगी की उस बिजनेस को दे सकते हैं? क्या आप उतनी मेहनत उस बिजनेस में कर सकते हैं? दोस्तों, बेचारे ने 15 साल लगाए हैं अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश करने में और इतना बड़ा अंपायर खड़ा करने में, लेकिन हमको लगता है ये तो हम नहीं कर सकते हैं। यूट्यूब देखकर, गूगल देखकर, लोगों को जो बढ़ा चढ़ाकर आपके सामने पेश कर रहे हैं, उनकी बातों से इन्फ्लुएंस होकर हम भी मछली पालन शुरू कर देते हैं, लेकिन तुरंत हम फेल भी हो जाते हैं दोस्तों, क्योंकि हमको मछली पालन की टेक्निकल चीजें, उनका जो साइंटिफिक तरीका है उसके बारे में हमको पता नहीं रहता। हम दूसरों से इन्फ्लुएंस होकर उनकी बातों में आकर मछली पालन शुरू कर देते हैं और हजारों लाखों रुपए इस पैसे में हमारा डूब जाता है। तो किसान भाइयों, हमेशा से अपना दिमाग खुला रखकर सही लोगों से सही गाइडेंस लेकर ही मछली पालन शुरू करिए, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। दोस्तों, तीसरी लाइफ लर्निंग है बजटिंग करो। बल आपके कोई भी एक फिक्स प्रोजेक्ट कॉस्ट है तो 1/3 इज योर डेवलपमेंट कॉस्ट, 2/3 इज योर ऑपरेशनल कॉस्ट और एनुअली आपका जो 2/3 ऑपरेशनल कॉस्ट है उसकी 50% ROI है। हम कोई भी काम शुरू करने से पहले, चाहे कोई बिजनेस हो, चाहे घर का काम हो, हमारे दिमाग में एक बजट जरूर होना चाहिए कि उस काम में, उस बिजनेस में हमारा कितना पैसा घुस सकता है, कितना पैसा हमको लगाना पड़ेगा उस बिजनेस को रन करने के लिए और साल के अंत में हमारे जेब में कितना पैसा आएंगे। बहुत सारे फार्मर हैं वो बिना किसी कैलकुलेशन से मछली पालन शुरू कर देते हैं, लेकिन 4 से 6 महीने में पालन करने के बाद ही उनके जेब से पैसा खत्म हो जाता है, क्योंकि मछलियों को फीडिंग कराने में पैसा बहुतायत से लगता है दोस्तों। तो आपको बजटिंग इंपॉर्टेंट रूप से करना ही है, आपको प्री कैलकुलेशन करना है कि मेरे इस बिजनेस में कितना पैसा लग सकता है, मेरी कितनी कैपेसिटी है कि मैं कितना पैसा इस बिजनेस में लगा सकता हूं, उसी के अनुसार ही बजटिंग करिए और मछली पालन में थोड़ा सा कैलकुलेटेड रूप से रिस्क लीजिए, तभी आप इसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे। लाइफ लर्निंग है दोस्तों, रिस्क है तो रिस्क है।
किसान भाइयों, रजनीश कुमार सर ने 14 से 15 साल टेलीकॉम इंडस्ट्री में जॉब किया, बहुत अच्छे लेवल पर वो गए और लाखों रुपए महीने के उन्होंने उस जॉब से कमाया। लेकिन उन्होंने दोस्तों एक अंदर से जिद थी कि मुझे खुद का बिजनेस शुरू करना है। इसी वजह से उन्होंने इतने बड़े सैलरी वाले बिजनेस को छोड़कर मछली पालन को चुना। तो आप भी दोस्तों अपनी लाइफ में रिस्क लीजिए, लेकिन कैलकुलेटेड रूप से नाप तोल कर रिस्क लीजिए कि इसको मैं अगर छोड़ रहा हूं तो इसमें मेरे सक्सेसफुल होने के कितने चांसेस है, क्या मैं जो ये काम कर रहा हूं वो मुझे पसंद है। तो सारी इंपॉर्टेंट चीजों को अपने दिमाग में थोड़ा सा एनालिसिस करिए कि ये चीज मेरे लिए बनी है कि नहीं, क्या मैं दूसरों की देखा देखी में ये काम शुरू कर रहा हूं। तो ऐसी चक्करों में बिल्कुल मत पड़िए। जब तक आप अपनी लाइफ में रिस्क नहीं लेंगे दोस्तों, तब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पाएंगे और आपके अंदर की क्षमताओं को पहचान नहीं पाएंगे। मैं भी एक कॉलेज का स्टूडेंट था नॉर्मल सा, लेकिन दोस्तों मैंने नए चीज को एक्सप्लोर करने जानने की कोशिश में ही आज मैं आपसे बात कर पा रहा हूं और मछली पालन के इस धंधे में अच्छा काम कर पा रहा हूं। तो आप भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और मछली पालन को बहुत अच्छे रूप से एक्सप्लोर करिए, तभी आपका दिमाग खुलेगा और आप अच्छे से रिस्क ले पाएंगे। हमारा 5वां लाइफ लेसन है, भविष्य की सोच कर काम करो। केवल मछली पालना तो एक अच्छा काम है, लेकिन अगर हम उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करें तो मेरा टारगेट है कि यहाँ पे मैं पूरी सब फिश रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, एक्वा टूरिज्म को प्रमोट करूं। मैंने वीडियो को शुरुआत में ही कहा है दोस्तों कि अनपढ़ लोग हैं वो आज की सोचते हैं, लेकिन जो पढ़ा लिखा है वो 10 साल बाद की सोचता है। रजनीश कुमार सर ने पहले मछली पालन से शुरू किया, लेकिन प्रेजेंट में वो एक्वा टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। वो ऐसे रेस्टोरेंट, ऐसे फार्म सेटअप कर रहे हैं जहां पर लोग जाकर रहें, खुद से मछलियों को पकड़ें, खुद से मछलियों को पकाएं और एक रेस्टोरेंट, एक अच्छी लाइफ के रूप में मछली पालन को एंजॉय करें। लेकिन दोस्तों जो नॉर्मल फार्मर हैं वो बस मछली पालन तक में ही रह जाते हैं, उनके फ्यूचर के बारे में वो नहीं सोचते कि मैं इसमें और क्या क्या एक्सप्लोर कर सकता हूं। इसी वजह से दोस्तों आपको मछली पालन शुरू कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया काम है, लेकिन मछली पालन का फ्यूचर क्या है उसके बारे में भी जरा गौर से जानने की कोशिश करिए, क्योंकि हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो भी मछली पालन को बहुतायत से प्रमोट कर रही है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत। तो आपको मछली पालन के भविष्य को जरूर जानने की कोशिश करिए कि आज से 10-20 साल बाद मछली पालन का कैसा स्कोप होने वाला है, क्योंकि अभी मछली पालन का स्कोप इतना ज्यादा है, जैसे हमारे पूरे वर्ल्ड में जितना पानी है ना, समझ लीजिए उतना ही मछली पालन में अभी स्कोप है। 70 से 80% हमारे दुनिया में पानी है, वैसे ही मछली पालन का स्कोप भी उतना ही ज्यादा है दोस्तों। तो इस बिजनेस को जरूर ध्यानपूर्वक एनालिसिस करके और अपना दिमाग खुला करके इस बिजनेस को एक्सेप्ट करिए और मछली पालन में करोड़पति अरबपति आदमी बनिए। किसान भाइयों, इस वीडियो में मैंने 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में आपसे बात करा। पहला, जानो समझो फिर उसके बाद ही काम शुरू करो। दूसरा, बजटिंग करके ही काम करो। तीसरा, देखा देखी में बिल्कुल भी काम नहीं करना है। चौथा, भविष्य की सोच कर काम करो। और 5वां, रिस्क है तो इश्क है। तो दोस्तों इन सभी 5 पॉइंट्स को आप खुले मन से एक बार सोचिए, उसको अच्छे से देखिए और अपने दिमाग में इसको गांठ बांध दीजिए इस 5 पॉइंट की, जिससे हम रजनीश कुमार जैसे बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर बन पाएंगे और अपनी लाइफ में भी मछली पालन को एक बहुत ऊंचे स्तर पर ले जा पाएंगे। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि इसके लिए मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी। रजनीश कुमार सर के बारे में जानने की कोशिश करी, PVR कैसे काम करती है उसके बारे में जानने का थोड़ा मैंने ट्राई करा। तो मेरी मेहनत पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने किसान भाइयों को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।